नमस्कार, मैं डॉक्टर पीसी आचार्य। हम छायावाद की बात कर रहे थे और छायावाद में विशेष तौर पर हम यहाँ चर्चा कर रहे थे लाक्षणिक साहस की। इसके अलावा उपमानों का भी बहुत श्रेष्ठ प्रयोग किया गया। पंत जी से हम बात प्रारंभ करते हैं। पंत जी की छाया वीची विलास नक्षत्र में जो यहाँ से वहाँ तक उपमानों का ढेर लगा है, उनमें से बहुत से तो अत्यंत सूक्ष्म सुकुमार साम्य के व्यंजक हैं और बहुत से रंग बिरंगे खिलौनों के रूप में ही हैं। ऐसी रचनाएं उस कल्पनावाद, कलावाद या अभिव्यंजनावाद के उदाहरण से मिलती है जिसके अनुसार कवि कल्पना का काम प्रकृति की नाना वस्तुएं लेकर एक नया निर्माण करना या नूतन सृष्टि खड़ा करना है। प्रकृति के सच्चे स्वरूप, उसकी सच्ची व्यंजना ग्रहण करना उक्त वादों के अनुसार आवश्यक नहीं है। उनके अनुसार तो प्रकृति की नाना वस्तुओं का उपयोग केवल उपादान के रूप में है। उसी प्रकार जैसे बालक ईंट, पत्थर, लकड़ी, कागज, फूल पत्ती लेकर हाथी, घोड़े, घर, बगीचे इत्यादि बनाया करते हैं। प्रकृति के नाना चित्रों के द्वारा अपनी भावनाएं व्यक्त करना तो बहुत ठीक है, पर उन भावनाओं को व्यक्त करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति भी तो गृहीत चित्रों में होनी चाहिए। छायावाद की प्रवृत्ति अधिकतर प्रेम गीतात्मक होने के कारण हमारा वर्तमान काव्य प्रसंगों की अनेक रूपता के साथ नई नई अर्थभूमियों पर कुछ दिनों तक बहुत कम चल पाया। कुछ कवियों में वस्तु का आधार अत्यंत अल्प रहता है, विशेष लक्ष्य व्यंजना के अनूठे विस्तार पर रहता है। इससे उनकी रचनाओं का बहुत सा भाग अधर में ठहराया सा जान पड़ता है। जिन वस्तुओं के आधार पर उक्तियां मन में खड़ी की जाती है, उनका कुछ भाग कला के अनूठेपन के लिए पंक्तियों के इधर उधर से हटा भी लिया जाता है। अतः कहीं कहीं व्यवहृत शब्दों की व्यंजकता पर्याप्त न होने पर भाव अस्फुट रह जाता है। पाठक को अपनी ओर से बहुत कुछ आक्षेप करना पड़ता है। कुछ पंक्तियां देखिए। निज अलकों के अंधकार में तुम कैसे छिप पाओगे, निज अलकों के अंधकार में तुम कैसे छिप पाओगे, इतना सजग कुतूहल ठहरो यह न कभी बन पाओगे। आह चूम लूं जिन चरणों को चाँप चाँप कर उन्हें नहीं, दुख दो इतना अरे अरुणिमा ऊषा सी वह उधर बही। यहाँ कवि ने उस प्रियतम के छिपकर दबे पांव आने की बात कही है, जिनके चरण इतने सुकुमार हैं कि जब आहट न सुनाई पड़ने के लिए वे उन्हें बहुत दबा दबा कर रखते हैं, तब एड़ियों के ऊपर की ओर खून की लाली दौड़ जाती है। वही लड़ाई उषा की लाली के रूप में झलकती है। प्रसाद जी का ध्यान शरीर विकारों पर विशेष जमता था। इसी से उन्होंने चाँप चाँप कर दुख दो से ललाई दौड़ने की कल्पना पाठकों के ऊपर छोड़ दी है। कामायनी में उन्होंने मले हुए कान में भी कामिनी के कपोलों पर की लज्जा की लाली दिखाई दी है। अभिव्यंजना की पद्धति या काव्य शैली पर ही प्रधान लक्ष्य रहने से छायावाद के भीतर उसका बहुत ही रमणीय विकास हुआ है। ये बात हम पहले कर चुके हैं। साम्य भावना और लक्षणा शक्ति के बल पर किस प्रकार काव्योपयुक्त चित्रमयी भाषा की ओर सामान्यतः झुकाव हुआ, यह भी कहा जा चुका है। साम्य पहले उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक ऐसे अलंकारों के बड़े बड़े सांचों के भीतर ही फैलाकर दिखाया जाता था। वह अब प्रायः थोड़े में या तो लाक्षणिक प्रयोगों के द्वारा झलका दिया जाने लगा, अथवा कुछ प्रच्छन्न रूपकों में प्रतीयमान भी रहा। इसी प्रकार किसी तथ्य या पूरे प्रसंग के लिए दृष्टांत, अर्थांतर, न्यास आदि का सहारा न लेकर अन्योक्ति पद्धति अधिक चलने लगी। ये बहुत ही परिष्कृत पद्धति रही, पर यह न समझना चाहिए कि उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि का प्रयोग नहीं हुआ। बराबर हुआ और होता रहा। उपमा में धर्म बराबर लुप्त रहता है। प्रति वस्तुपमा, हेतुत्प्रेक्षा, विरोध, श्लेष, एकावली इत्यादि अलंकार भी कहीं कहीं पाए जाते हैं। अगले व्याख्यान में हम बात करेंगे फिर से छायावाद की और उसमें कल्पना जगत की।
विशेष तौर पर जयशंकर प्रसाद को केंद्र में रखकर। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। खूब स्वस्थ रहें, सजग रहें, सतर्क रहें।